Hello all, welcome to the 8th session of Java Fundamental Tutorial. In this video, we will study about loops in Java. For more videos like this, please like, share, comment and subscribe to this channel. So let's begin. तो लूप्स इन जावा में हम पढ़ेंगे 4 लूप्स के बारे में, जो कि हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। बट लूप्स इन जावा समझने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ लूप, व्हाई वी आर यूजिंग लूप। हम लूप का यूज कर क्यों रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा काम है जो लूप के बिना नहीं हो पा रहा था हमारा। ठीक है, तो अब लूप की क्या यूज है, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट डाउन करे हुए हैं, जो कि मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो पहला पॉइंट हमारा है, लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ ब्लॉक ऑफ कोड मल्टीपल टाइम्स। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें कोई भी चीज मल्टीपल टाइम्स करनी है, रिपीटेटिवली सेम काम करना है, जैसे अगर मुझे कॉलेज ट्यूब को प्रिंट कराना है 10 बार, तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं 10 बार कॉलेज ट्यूब कॉलेज ट्यूब कॉलेज ट्यूब लिख के प्रिंट कराऊं। ठीक है, बड़ा बड़ा सा लाइन लिखूं उसके लिए। और दूसरा ऑप्शन है कि मैं उनको लूप्स के थ्रू करा लूं, क्योंकि लूप्स हमें हेल्प करते हैं कोई भी रेपिटेटिव काम को आसान करने में। जैसे मैं एक बार आपको प्रोग्राम के थ्रू भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मुझे कॉलेज ट्यूब प्रिंट कराना था 10 बार, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख के कराया। ठीक है, तो अब आगे हम देखेंगे कि ये काम कैसे इजी करेगा लूप हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ लूप कैन बी वर्चुअली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, नेमली द कंट्रोल स्टेटमेंट एंड द बॉडी। तो जो हमारा सिंटेक्स होता है लूप का, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले हमारा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स और दूसरा हमारा होता है बॉडी। ठीक है, तो मैं एक बार आपको थर्ड पॉइंट समझाने की कोशिश करती हूँ। द कंट्रोल स्टेटमेंट ऑफ द लूप कंप्राइजेस द कंडीशन दैट हैव टू बी मेट फॉर एग्जीक्यूशन। इसके लिए हम पहले एक लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो ये है फॉर लूप का सिंटेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये चीज हमारी है, जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, वो एक कंट्रोल स्टेटमेंट है, और करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हमारा होगा वो बॉडी। अब कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें कुछ लॉजिक्स लिखे होते हैं, जिन लॉजिक्स पे हमारा लूप डिपेंड करता है। अगर वो लॉजिक्स ट्रू होंगे तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, और अगर उन लॉजिक्स फॉल्स होंगे तो हमारा लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब लॉजिक्स कहाँ लिखे होते हैं, तो लॉजिक्स हमारे लिखे होते हैं इन कंडीशंस में। जैसे मैंने अगर कंडीशन यहाँ पे लिखी है, मैंने कंडीशन में लिख दिया a <10, तो a जो कि है वेरिएबल होगा, जो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करूंगी। तो जो हमारा फॉर लूप है वो सिर्फ a <10 तक ही एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम टर्मिनेटिंग कंडीशन लिखते हैं। अच्छा, क्या होगा अगर हम यहाँ पे कोई कंडीशन ना लिखें, जैसे अगर मैं ये कंडीशन हटा देती हूँ और मैं इन दोनों सेमीकोलन के बीच में ब्लैंक स्पेस रख दूंगी, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा जो लूप है उसके पास कोई कंडीशन नहीं है, तो वो इनफाइनाइट टाइम लूप हो जाएगा। वो तब तक चलेगा जब तक आपकी मेमोरी प्रोग्राम की फुल ना हो जाए। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं कि हम प्रोग्राम में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट्स लिखें जो कि इनफाइनाइट रिजल्ट्स दे दे। तो इसलिए हम जो है हमेशा कोई ना कोई कंडीशन प्रोवाइड करेंगे लूप में, उसको ब्लैंक नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ब्लैंक अगर हमने कंडीशन छोड़ दी तो प्रोग्राम उसको इनफाइनाइट टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाएगा। राइट, तो एक बार हम फॉर लूप समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमने कॉलेज ट्यूब लिखा था 10 बार, क्योंकि हमें 10 बार इसको प्रिंट करवाना था। एक बार इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो ये लिख रहा है एरर एग्जिस्ट इन रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट, प्रोसीड विदाउट लॉन्च। तो इसको कुछ एरर दिख रही है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि एरर है क्या। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस लगा हुआ है, तो ये हम हटा देते हैं, क्योंकि ये इसका ब्रेस यहाँ पे खत्म हो रहा है और ये हमारे क्लास का ब्रेस यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो वो एक्स्ट्रा ब्रेस की वजह से एरर आ रहा था। फिर हमने इसको रन कराया, तो कॉलेज ट्यूब हमारा इतनी बार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब इस मैनुअल राइटिंग जो हमने बढ़ाई है उसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा फॉर, एक यहाँ पे मैं वेरिएबल इनिशियलाइज कर लूंगी i इज इक्वल्स टू 0। आपको मन करे आप i इक्वल्स टू 1 करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो। फिर मैंने यहाँ लिखा i <10 और फिर मैंने यहाँ पे i को इंक्रीमेंट कर दिया i+1 से। ठीक है, i+1 से। फिर मैंने बॉडी बनाई है लूप की, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगी कॉलेज ट्यूब, जो हम करवाने की प्रीवियसली भी कोशिश कर रहे थे। तो मैंने यहाँ लिखा कॉलेज ट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी एरर आ रहा है, रेड लाइन का मतलब होता है एरर। तो यहाँ पे एरर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं बताया, मैंने आई को ऐसे ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, जबकि मुझे यहाँ पे डेटा टाइप के साथ इनिशियलाइज करना होता है। अब ये भी मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई i<10। तो जब i<10 रहेगा, मतलब जब i 9 तक होगा, तब तक तो मेरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे i10 हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। एक बार मैं इसको रन करा के दिखा देती हूँ आपको।
हाँ जी, तो कॉलेज ट्यूब हमारा 10 बार प्रिंट हो गया क्योंकि मैंने जो वैल्यू है वो 0 से इनिशियलाइज की हुई है। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कोई भी रेपिटेटिव वर्क विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम करा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट लूप हुआ है वाइल लूप। तो एक बार हम वाइल लूप के भी सिंटेक्स को देख लेते हैं, फिर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो वाइल लूप का सिंटेक्स बेसिकली कुछ इस तरह से होता है, वाइल, फिर यहाँ पे हम कुछ कंडीशंस लिखते होते हैं एंड फिर हम यहाँ पे कोड लिखते हैं जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है। यहाँ पे फिर हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम जो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे उसको फुलफिल हमें करानी होगी अगर हमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ रेपिटेशन ही करानी है। तो एक बार मैं करके दिखा देती हूँ। हम यहाँ पे जंप करते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्रोग्राम लिख रखा है, मतलब मेन मेथड लिख रखा है, प्रोग्राम में अब लिख रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा वाइल, सेम प्रोग्राम हम यहाँ पे वाइल लूप के हेल्प से करा कर देखेंगे। तो हमने लिखा वाइल आई लेस देन 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको पहले आई को मैं इनिशियलाइज कर लेती हूँ, 0 1 से कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने लिखा वाइल आई लेस देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारा आई लेस देन 10 है तब तक मैं क्या करूँगी, मैं प्रिंट करवाऊंगी कॉलेज ट्यूब। ठीक है, मैंने प्रिंट करवाया कॉलेज ट्यूब। अब हमने यहाँ पे I1 करा दिया है, अब मैं यहाँ पे I की वैल्यू को एक स्टेप बढ़ा दूंगी, जैसे मैं यहाँ पे कर दूंगी I+1। तो ये क्या करेगा, पहले ये हमारा कॉलेज ट्यूब को प्रिंट करेगा, फिर I की वैल्यू अगर मैंने 1 दे रखी है तो यहाँ पे ये I की वैल्यू को 2 कर देगा। ठीक है, फिर दोबारा हमारा इधर जाएगा, इसी लूप में जाएगा और चेक करेगा कि I लेस देन 10 है कि नहीं। तो 2 हमारा लेस देन 10 होता है तो फिर से ये एग्जीक्यूट होगा। सिमिलरली जब I की वैल्यू हमारी 10 हो जाएगी यहाँ पे इंक्रीमेंट होके, तो फिर ये वाइल लूप में जाएगा और चेक करेगा कि 10 लेस देन 10 है कि नहीं। तो ये तो फॉल्स हो गया क्योंकि 10 लेस देन 10 होता नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा हमारा लूप। तो एक बार मैं इक्वेस्ट को रन करा के भी दिखा देती हूँ आपको। सी, यहाँ पे हमारा लूप टर्मिनेट हो गया क्योंकि हमारा जो है I की वैल्यू 10 हो गई होगी। तो ये हम ऐसे वाइल लूप को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लूप देख लेते हैं डू वाइल। तो डू वाइल का सिंटेक्स हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। डू वाइल का सिंटेक्स होता है डू और यहाँ पे कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे हम कोड लिखेंगे जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है और यहाँ पे हम वाइल लिख के कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, तो वाइल के अंदर हम कंडीशन डालते हैं। तो डू वाइल और वाइल में ये डिफरेंस होता है कि डू वाइल में जो भी आपको कोड एग्जीक्यूट कराना हो, जैसे मुझे कॉलेज ट्यूब प्रिंट करवाना होगा, तो डू में होगा एक बार तो प्रिंट होगा क्योंकि हमने यहाँ ऊपर कोई कंडीशन लगाई नहीं है। डू के अंदर हम जो कोड लिखेंगे वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, फिर इस कंडीशन के हिसाब से मैनिपुलेट होगी आगे की चीजें। लेकिन वाइल लूप में क्या होगा, वाइल लूप में हम ऊपर ही कंडीशन लगाते हैं, तो हमारा एक बार भी बॉडी कंडीशन पे डिपेंड करेगी कि अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो ही हमारी बॉडी प्रिंट होगी। एक बार हम प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डू वाइल। तो हमने यहाँ पे लिखा डू और यहाँ पे हम को जो चीज़ें करवानी है वो लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया कॉलेज ट्यूब। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देती हूँ, मैं 0 कर देती हूँ। आपने कुछ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे फिर मैंने इस वेरिएबल की वैल्यू को एक डिजिट से इंक्रीमेंट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी वाइल और मैं ब्रैकेट में कंडीशन दूंगी जो कि मेरी होगी I लेस देन 10। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लिखा है डू, इसके अंदर एक कंडीशन लिखी है, फिर हमारी वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट होगी और फिर मैंने यहाँ पे वाइल कंडीशन लगाई है। तो इस तरह जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो ये तो इसने 10 बार प्रिंट कर दिया है। बट अब देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे कंडीशन, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लेस देन 0, मैं उस कंडीशन को फॉल्स करती हूँ तो भी हमारा कॉलेज ट्यूब एक बार प्रिंट होगा ही होगा, क्योंकि डू में मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट लिख रखा है और यहाँ पे तो कोई कंडीशन है नहीं, तो ये एक बार प्रिंट कर चुका है। बट जब यहाँ पे ये कंडीशन चेक कर रहा है तो ये लिख रहा है 0 लेस देन 0, तो 0 लेस देन 0 तो फॉल्स होगा, इसलिए ये प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट हो जा रहा है। दैट मीन्स ये लूप यहीं पर टर्मिनेट हो जा रहा है। ठीक है, तो अब मैं 0 को हटा कर 10 लिख देती हूँ और इस तरह से हम कॉलेज ट्यूब को प्रिंट करवा पा रहे हैं 10 टाइम्स। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा डू वाइल लूप। तो वाइल एंड डू वाइल में ये डिफरेंस होता है कि वाइल लूप में जो मेरा कॉलेज ट्यूब है वो प्रिंट तभी होगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, बट डू वाइल लूप में एक बार मेरा कॉलेज ट्यूब प्रिंट हो जाएगा बिकॉज इसके स्टेटमेंट में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई है, कंडीशन इसके बाद शुरू होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हमारा फोर्थ लूप है फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप जो होता है वो इनहैंस्ड वर्जन होता है फॉर लूप का। फॉर लूप में आपको इंक्रीमेंट कराने की जरूरत होती है, यहाँ पे नहीं होती है। और ये यूजुअली हम फॉर ईच लूप का यूज करते हैं जब हमको कोई एरे आइट्रेट कराना होता है या फिर हमें किसी भी कलेक्शन टाइप की आइट्रेशन करानी होती है, तो उस केस में हम यूजुअली फॉर ईच लूप का यूज करते हैं। फॉर ईच लूप का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता है जिसमें होता है कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारा फॉर डेटा टाइप वेरिएबल और यहाँ पे एरे का नेम दे देते हैं और यहाँ पे हम जो भी कोड यहाँ पे हमें एग्जीक्यूट करना होता है वो हम दे देते हैं। जैसे कि अगर हमें एरे के सारे टर्म्स को प्रिंट कराना हो तो वो हम कैसे कराएंगे, लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप का ऑलरेडी प्रोग्राम बना रखा है, एक्चुअली मैंने क्लास बना रखी है, उसमें मैंने मेन मेथड डिक्लेयर कर रखा है। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी फॉर ईच लूप कैसे यूज करते हैं। तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे फॉर, मैं सिंटेक्स दिखा रही हूँ अभी इसका। पहले तो मैं यहाँ पे एक एरे डिक्लेयर कर लेती हूँ जो कि मैं कर लूंगी इंट ARR, मैंने नाम दे दिया, आप कुछ भी दे सकते हो एरे का नाम। यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस में एलिमेंट्स लिख लिए 1 2, मैं लिख लेती हूँ बाकी के भी एलिमेंट्स जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए और यहाँ पे हम देंगे फॉर इंट आई एर और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे आई को। ओहो, ठीक है, ये हमने प्रिंट करा लिया आई को। यहाँ पे हम कंट्रोल एस कर लेंगे। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हमने एक्चुअली में इसमें किया क्या है। यहाँ पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है जिसमें मैंने 8 तक एलिमेंट्स फीड कर दिए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर ईच लूप लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट कोई भी एक वेरिएबल दे दिया है। ये वेरिएबल क्या, पहले तो ये, और हमने यहाँ पे एरे का नेम दे दिया है, तो ये एरे का नेम है और ये हमने यहाँ पे वेरिएबल नेम कोई अपने आप से दे दिया है। अब ये एरे के सारे टर्म्स को आइट्रेट करेगा हमारा फॉर ईच लूप। ठीक है, और हमारे आई में स्टोर करेगा। जैसे पहले टर्म को उसने लिया आई, पहले टर्म जो है 1 है तो 1 हो जाएगा आई में स्टोर, फिर नेक्स्ट टर्म 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे ही पूरा एरे आइट्रेट हो जाएगा फॉर ईच लूप की वजह से। अब मैं इसको अगर मैं रन कराऊंगी तो मैं देखूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 1 to 8 तक पूरे नंबर्स प्रिंट हो गए हमारे। ठीक है, तो ये हमारा बेनिफिट है फॉर ईच लूप का, जो कि है एनहांस्ड वर्जन है फॉर लूप का। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा फॉर लूप के बारे में, फॉर ईच लूप के बारे में, डू वाइल लूप के बारे में, वाइल लूप के बारे में। इस पे हम प्रोग्राम्स भी करेंगे बिकॉज जो लूप्स है उसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है जावा लैंग्वेज में। तो इस पे हम प्रोग्राम्स करके समझने की इसको और इन डेप्थ कोशिश करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर हो जाए। बट बेसिकली लूप्स का यूज आपको समझ में आ गया है कि लूप्स हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। किसी भी एक टास्क को ईजी करने के लिए, किसी भी टास्क को रेपिटेटिवली हमें बार बार लिख के ना करना पड़े, इसलिए हम यूज़ करते हैं लूप्स का। ठीक है, आगे भी मैं जावा पे वीडियोस बनाऊंगी। इस पूरे ट्यूटोरियल, इस पूरे सेगमेंट में मेरी एक प्लेलिस्ट है जावा फंडामेंटल्स, उसमें मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगी। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो फॉर मोर जावा वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड या हैप्पी दिवाली टू यू ऑल।